सत श्री अकाल। मैं हरपाल कौर, नूर किचन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो हम रेसिपी लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी और सबको पसंद आने वाली रेसिपी है और ख़ास करके बच्चों के लिए हमने ये रेसिपी बनाकर तैयार की है। तो आज हम बनाएंगे बचे हुए चावल से रेसिपी। तो चलिए बचे हुए चावल की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो बचे हुए चावल का नाश्ता बनाने के लिए मेरे पास जो ये चावल थे जो कि मैंने रात को बनाए थे तो बच गए थे, तो आज हम इसकी रेसिपी बनाकर आपको दिखाएंगे। तो नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है एक आलू, कच्चा आलू है। इसको हम पहले अच्छे से छील लेंगे। जब भी आपके पास ये चावल बच जाए तो आप इस तरह नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों के टिफ़िन में भी आप इसको डाल सकते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होकर ये नाश्ता खाएंगे। तो जहाँ पर हमने ली है एक बॉल और उसमें हमने डाला है पानी। तो जहाँ पर हमने एक ग्रेटर लिया है तो इससे हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। पानी इसलिए डाला है कि आलू जो है बहुत जल्दी जो है काले पड़ जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो आलू है हमारे काले नहीं पड़ेंगे। तो लीजिए हमने आलू को कद्दूकस कर लिया है। तो अब इसको हम जो है पानी में बॉईल करेंगे। तो लीजिए हमने एक पैन में पानी रखा था गर्म होने के लिए, तो पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हमने जो आलू कद्दूकस करके रखे थे वो डाल देंगे इसमें। तो इनको हम बॉईल करेंगे। अब इसको हम ढक देंगे और ढककर इसको 3 से 4 मिनट जो है पका लेंगे। तो लीजिए आलू को बॉईल होते 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं और देखिए आलू हमारे अच्छे से मैश हो रहे हैं। तो आलू हमारे जो है बॉईल हो चुके हैं। तो लीजिए हमने आलू को एक स्ट्रेनर में डाल दिया है और इसका पानी जो है हमारा हमने सारा अलग कर दिया है। तो इनको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तो हम आगे की प्रोसेसिंग कर लेते हैं। तो हम जहाँ पर ले रहे हैं 1 कप पानी, तो हमने जहाँ पर पानी डाल दिया है और उसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून जहाँ पर मैंने डाला है नमक। तो लीजिए पानी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हमने जहाँ पर लिया है 1 कप सूजी। तो सूजी को हम थोड़ा थोड़ा कर डालेंगे क्योंकि सूजी में जो है लम्स वगैरह पड़ जाते हैं, गुठलियाँ, तो इसलिए हम साथ में इसको हम चलाते रहेंगे। तो इस तरह नाश्ता बनाने से हमारा जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो देखिए सूजी ने सारा पानी जो है अब्जॉर्ब कर लिया है। डाल लेंगे और सूजी एक डो की फॉर्म में आ चुकी है। तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। तो लीजिए हमने सूजी को एक प्लेट में निकाल लिया है। तो इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जहाँ पर हम डालेंगे जो हमने चावल लिए थे बचे हुए वो डाल देंगे। चावल आप अपनी जो हमने सूजी का डो बनाकर तैयार किया था वो डाल देंगे। ये भी ठंडी हो चुकी है। तो जहाँ पर हमने जो आलू लिए थे बॉईल कर वो डाल देंगे। सबसे पहले हम जहाँ पर डाल रहे हैं प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। बाद में डालेंगे जहाँ पर हम बच्चों के लिए बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो मैंने जहाँ पर बिल्कुल कम तीखी वाली मिर्च ली है। तो जहाँ पर मैंने 1 हरी मिर्च ली है जिसको मैंने बारीक काट कर लिया है। नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए जहाँ पर मैंने डाला है 1/2 टीस्पून जहाँ पर मैंने डाला है चाट मसाला, 1/4 टीस्पून जहाँ पर मैंने डाली है कुटी हुई काली मिर्च। तो जहाँ पर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जहाँ पर मैंने लिया है गरम मसाला और साथ में हम डालेंगे जहाँ पर 1/2 टीस्पून जहाँ पर मैंने दिया है भुना हुआ जीरा पाउडर। तो बिल्कुल 1/4 टीस्पून जहाँ पर मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च। तो अब हम डालेंगे इसमें नमक। तो नमक हमने सूजी में भी डाला था और चाट मसाले में भी नमक था। तो आप नमक जो है बिल्कुल ध्यान से डालिए। तो अब हम डालेंगे जहाँ पर मैंने ली है कड़ी लीव्स। तो आपके पास अगर धनिया पत्ती हो तो धनिया ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास अब अभी नहीं था। तो मैंने जहाँ पर कड़ी लीव्स ली हैं जिसको मैंने काट कर डाल दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग, जो डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होती है। जब भी आप इस तरह का वो नाश्ता बनाएं तो आप हींग जरूर डालिए। तो अब इनको हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथों से अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो लीजिए हमारा नाश्ते का जो डो है बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसके जो है नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो आप इसको जिस
भी शेप में चाहे इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जहाँ पर मैं जो है इसको टिक्की की शेप में बनाकर तैयार कर रही हूँ, राउंड शेप में। तो इस तरह हम नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। लीजिए हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है। अगर आप चाहें तो इस नाश्ते को इस तरह बनाकर आप अगर सुबह बच्चों को टिफ़िन के लिए बनाना हो तो आप इसको रात को ही बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह इसको फ्राई कर कर आप टिफ़िन में डाल सकते हैं। तो चलिए इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम नाश्ता डालते जाएंगे। तो ऑयल को हमने पहले अच्छे से गर्म कर लेना है, तभी हमने नाश्ते को इसमें डालना है। तो लीजिए नाश्ते को 3 से 4 मिनट लगे हैं क्रिस्पी होने तक और अच्छी तरह से सभी साइड से गोल्डन कलर का हो चुका है। और देखिए फ्राई होने के बाद ऑयल में कैसे ऊपर तैर रहे हैं। तो अब इसको हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे छन्नी में, ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो हमारा पैन में चला जाएगा। तो देखिए कितना क्रिस्पी ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है हमारा। तो अगर आपके पास भी इस तरह चावल बच जाते हैं तो आप इसको फेंकिए मत, इस तरह टेस्टी नाश्ता बनाकर आप तैयार कीजिए। सभी खुश होकर खाएंगे, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये पसंद आएगा। और आवाज़ से पता लगा सकते हैं कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो सभी नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा बचे हुए चावल से बहुत ही कुरकुरा और टेस्टी नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो आप इसको किसी भी चटनी सॉस के साथ खा सकते हैं। तो खासकर बच्चों के लिए हमने ये बनाया है। तो आप इसको टमाटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। और देखिए बाहर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा गर्म है और हाथ जल रहे हैं। और देखिए कितना सॉफ्ट बनकर अंदर से तैयार हुआ है नाश्ता। अगर आपने एक बार इस तरह नाश्ता बनाकर खा लिया तो सभी आपकी तारीफ़ करेंगे और बार बार आपसे डिमांड करेंगे यही नाश्ते को बनाने की। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इसकी हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और जो साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे इस तरह की नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।